ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 13वां अध्याय। सॉरी, श्रीमद् भागवतम सॉरी, आज हम करेंगे श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 और 24th अध्याय का समरी। इसका शीर्षक था रिनंसिएशन ऑफ कर्दमुनि, कर्दमुनि का त्याग। तो इसमें लगभग 47 श्लोक हैं। तो शुरुआत करते हैं। श्लोक संख्या 1 से लेकर 4 तक कर्दम मुनि देवहूति को इंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि इससे पिछले चैप्टर में हमने देखा कि देवहूति की 9 कन्याएं हुई थी और देवहूति थोड़ी परेशान थी। उसको लग रहा था कि मेरे पति अब रिनाउंस कर देंगे, छोड़ के चले जाएंगे, मेरा क्या होगा। वो सोचती है मैंने अपना जीवन इंद्रिय तृप्ति में लगा दिया, ऑल्दो उसने अपना जीवन सेवा में लगाया था। और सेवा से प्रसन्न होकर कर्दम मुनि ने कुछ समय उनके साथ विहार किया और फिर उनको 9 कन्याएं एक तरह से उपहार में दी। उसके बाद देवहूति बड़ी परेशान होती है। तब कर्दम मुनि उसको शांत करने के लिए समझाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा और भगवान की आपको सेवा करनी पड़ेगी। ध्यान रखो हे देवहूति कि आपके गर्भ में भगवान ने जन्म लेना है। डोंट वरी, आप उनकी सेवा करो, उनकी वर्शिप करो और इंद्रियों को कंट्रोल करो, तपस्या करो, तो डेफिनेटली भगवान आपके गर्भ में आएंगे और आपकी सारी समस्या को दूर कर देंगे। हाँ, यदि हम कृष्ण को, भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो सारी की सारे सब चीज़ समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। और उसके बाद हम सुनते हैं कि भगवान भी, क्योंकि देवती एक बहुत ही शुद्ध समर्पित एक स्त्री थी, तभी उसके गर्भ में भगवान आए। हमने इसके पहले बहुत सुना, उसका उनका बलिदान के बारे में सुना। देवती ने कभी अपने पर्सनल कंफर्ट्स और इंजॉयमेंट के बारे में नहीं सोचा। उसने सारा जीवन अपने पति की सेवा में लगा दिया, जो कि एक वैष्णव थे। इतनी पवित्र स्त्री जो कि बहुत 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 पैसे वाली थी, लेकिन बहुत 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 साधारण जीवन उन्होंने जिया, विच इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली। जनरली लोग ऐसे बन नहीं पाते हैं। तभी उनके गर्भ में भगवान आए और जब भगवान आ गए तब क्या हुआ, सबको पता चल जाता है। भगवान के आने पर भगवान के शुद्ध भक्तों को पता चल जाता है, क्योंकि वो वेट कर रहे होते हैं उनके आने का। हाँ, तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए, नाच गाने शुरू हो गए, फूल बरसने शुरू हो गए। इतना तो ब्रह्मा जी स्वयं अपने सारे 9 पुत्रों के साथ, साथ में 4 कुमार और नारद मुनि के साथ कर्दम मुनि के आश्रम में आ गए। अभी भगवान गर्भ में ही है और ब्रह्मा जी बताते हैं। हाँ, कर्दम मुनि और देवहूति के सामने आते हैं। ब्रह्मा जी ही कर्दम मुनि के पिता और गुरु भी हैं और उन्हीं के कहने पर उन्होंने विवाह आश्रम में वो आए और उन्होंने इस संतानों को पैदा किया। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हैं कर्दम मुनि से, उनकी आज्ञाकारिता के कारण। तो वो आते हैं और जब वो आते हैं तो दोनों पति पत्नी उनकी वर्शिप करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आपने आज तक मैंने जो कहा उसको एज इट इज़ फॉलो कर दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसे ही एक शिष्य को होना चाहिए, ऐसे ही एक पुत्र को होना चाहिए कि वो बात को एज इट इज़ माने और आगे बढ़े। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो हमने सीखा था कैसे यदि गुरु को प्रसन्न करना है, तो उसकी चापलूसी करके प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें ये देखना पड़ेगा कैसे उनकी सरदर्दी को कम किया जाए, कैसे उनकी सेवाओं को हेल्प की जाए। ये वास्तविक चीज़ हमें सोचनी चाहिए। तो बहुत सारी सेवा अगर हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बात ही नहीं मान रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं, हाथ भी जोड़ रहे हैं, प्रणाम भी कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं मान रहे हैं, तो उससे प्रसन्नता नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर बताया और ब्रह्मा जी उसके बाद बोलते हैं कि तुम्हारी जो 9 पुत्रियां हैं ये बहुत ही चेस्ट हैं, मतलब ये बहुत ही सतोगुणी, और क्योंकि देवहूति की पुत्रियां हैं, माँ ने उनको ट्रेन किया है, दे आर वंडरफुल डॉटर्स। हाँ, अब आप क्या काम करो कि मेरे ये 9 पुत्र हैं, दे आर ऑल्सो वंडरफुल, इनका आपस में विवाह कर दो। और विवाह इस प्रकार से करो कि इनका टेम्परामेंट मैच कर जाए, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस में भी टेम्परामेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, सतोगुणी व्यक्तियों के भी टेम्परामेंट्स अलग हो सकते हैं, कई बार भक्ति की प्रेफरेंसेस अलग हो सकती हैं, ग्रॉस बहुत ज़्यादा अगर है। ऑल्दो अगर कोई व्यक्ति समर्पित है तो आपस के डिफरेंसेस का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनमें एक कॉमन चीज़ है कि दोनों भगवान के प्रति, गुरु के प्रति समर्पित है, तो सब कुछ काम निकल जाएगा आपस में, अगर डिफरेंस भी रहे। लेकिन जहाँ पर ये एक कॉमन कमिटमेंट नहीं है, वहाँ विवाह चलना बड़ा मुश्किल जाता है। वहाँ पर ये सब मैच करना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए
कृष्ण कॉन्शियसनेस के बाहर जन्म पत्रियाँ इत्यादि मिलाना बड़ा आवश्यक है। विद इन कृष्ण कॉन्शियसनेस यदि दोनों समर्पित हैं तब कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही समर्पित हैं किसी भी इवेंचुअलिटी को झेलने के लिए। ओके, ये कहने के बाद ब्रह्मा जी बताते हैं कि अब भगवान आपके घर में आने वाले हैं, कपिल मुनि के, कपिल भगवान के रूप में आने वाले हैं और वो सांख्य योग को फैला देंगे। ब्रह्मा जी देवहूति को बोलते हैं कि वो भगवान जो कैटव को जिन्होंने मारा वो अब आपके गर्भ में आने वाला है। इट्स टाइम टू एक्चुअली थिंक अबाउट इट एंड मतलब इस भगवान की इस कृपा के बारे में आप सोचिए। वो आपके सारे डाउट्स को, आपके सारे अटैचमेंट्स को काट डालेंगे और आप ताकि भगवान के धाम में जा पाए। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी बताते हैं कि कैसे वो किस तरह के होंगे, किस तरह वो सांख्य फिलॉसफी को बढ़ाएंगे इत्यादि वो बोलते हैं। और ये बोलने के बाद ब्रह्मा जी अपने 4 पुत्रों, 4 कुमार और नारद मुनि के साथ अपने धाम में, अपने जगह में, ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और उनके 9 पुत्र वहीं पर रुक जाते हैं और उनकी शादी कर्दम मुनि और देवहूति अपनी पुत्रियों से करती हैं। और उनकी शादी होती है कला की मरीचि से, अनसुईया की अत्रि से, श्रद्धा की अंगीरा से, हविर्भू की पुलस्त्य से, गति की पुलह से, क्रिया की क्रतु से, ख्याति की भृगु से और अरुंधति की वशिष्ठ से और शांति की अथर्व से। तो इस प्रकार से उनका विवाह संपन्न होता है और वो सारे अपने अपने आश्रमों में उन बेटियों को लेके चले जाते हैं। उसके बाद कर्दम मुनि जो है, अब समय आ जाता है कि भगवान संसार में आ जाते हैं, अवतरित हो ही जाते हैं, मतलब हाँ एक्चुअली में गर्भ से आ जाते हैं। और उसके बाद कर्दम मुनि जो है भगवान को एकांत में ले जाकर भगवान के परिक्रमा करते हैं, हाँ, और भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान से प्रे करते हैं और बोलते हैं कि आपका हमारे घर में आना एक बहुत ही दिव्य वस्तु है, क्योंकि मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मैं एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति हूँ। गृहस्थ आश्रम की यही सबसे बड़ी अच्छाई है कि गृहस्थ आश्रम में जो रहता है वो अपने आप को बड़ा निम्न मानता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो घर में है, वो लाइफ को एंजॉय कर रहा है। ऐसा सोच बड़ी अच्छी है, क्योंकि ऐसी सोच हमारे अंदर हमेशा ह्यूमिलिटी बना के रखती है और भगवान को अट्रैक्ट करने के लिए ये ह्यूमिलिटी ही सबसे बढ़िया चीज़ है। तो बोलते हैं कि हमारे घर में ऑल्दो ही वॉज ए ग्रेट डिवोटी, इतनी तपस्या करने वाले जिसकी तपस्या को देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए और बिंदु सरोवर बन गया। वो कहते हैं मैं एक साधारण सा ग्रस्त हूँ, आप हमारे घर में आए हैं, ये आपकी बहुत 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 बड़ी कृपा है। और वास्तव में आप क्यों आते हैं? आप अपने भक्तों की ग्लोरी को बढ़ाने आते हैं, हाँ इसीलिए, वरना आपके आने का क्या कारण हो सकता है संसार में। इस प्रकार से वो बोलते हैं कि किस प्रकार से आपका कोई मटेरियल फॉर्म नहीं है, आपकी स्पिरिचुअल फॉर्म है, आपका रूप स्पिरिचुअल है, आपके अनंत रूप हैं, लेकिन वो सारे स्पिरिचुअल हैं। और आप क्या है, 6 ऐश्वर्यों को धारण करने वाले हैं। आपके पास संपूर्ण ऐश्वर्य है, आपके पास पूरा वैराग्य है, आपके पास संपूर्ण यश है, यशस्वी, आपके पास पूरा बल है, ज्ञान है, रूप है। इस प्रकार आपके पास 6 ऑपुलेंस हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से वो भगवान की काफ़ी ग्लोरिफिकेशन करते हैं और अंत में बोलते हैं, हे भगवान अब मुझे आप आज्ञा दीजिए, ताकि मैं सदैव आपका चिंतन हृदय में करता हुआ भ्रमण कर सकूं इधर उधर, और आप पर टोटली डिपेंड हो जाऊं। तो यहाँ पर हमारे आचार्य बताते हैं कि कर्दम मुनि क्यों गए, जबकि घर में स्वयं भगवान थे, क्योंकि ऐसा वैदिक इंजंक्शन है, इसलिए कहते हैं। यहाँ पर वही बात आ गई कि भगवान को प्रसन्न करें दूसरे तरीकों से या भगवान की कही बातों को माने। हाँ, भगवान को हाँ जो भी पालन पोषण तो हम क्या करेंगे, उनके साथ रहें और वात्सल्य का आनंद लें, या इस प्रकार का करें, इस प्रकार का वैराग्य प्राप्त करें। तो यह बताता है कि शास्त्रों की बातों को मानना अधिक ज़रूरी हो जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये चूज़ किया और भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी। और हमारे आचार्य बताते हैं कि कर्दम मुनि दास्य भाव में थे, एकदम परफेक्ट। वो वात्सल्य और दास्य को मिक्स नहीं करना चाहते थे। समझे बात को? क्योंकि जब वो भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, अभी तो भगवान आए ही हैं, उनके अंदर वो पिता और पुत्र वाला रिलेशनशिप स्थापित नहीं हुआ है। एक्चुअली दास वाला रिलेशनशिप है। तो दास ही बन के रहना चाहते थे और उसी भाव में वो भगवान का चिंतन करने के लिए चले जाते। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं वहाँ पर, जब वो परमिशन मांगते हैं, भगवान बोलते हैं जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ वही धर्म है, या जो भी मैं शास्त्रों में कहता हूँ वो भी धर्म है।
तो मैं इस संसार में आया हूँ ये प्रिंसिपल को समझाने के लिए कि क्या करना है। कर्म करने के लिए लोग बड़े उतारू हैं इस संसार में। काम कर रहे हैं, रजोगुण प्रधान है इस खासतौर पे इस संसार में रजोगुण बड़ा प्रधान है। हर कोई कुछ करना चाहता है, भाग रहा है दिन रात। ये ट्यूब मतलब मेट्रो में, ट्रेन्स में, बस में, कार में, बाइक, स्कूटर्स में निरंतर भाग रहा है। हम्म, तो मैं उनको समझाने आया हूँ कि कर्म क्या है, क्या करना चाहिए। मैं उनको सांख्य फिलॉसफी देने आया हूँ कि जीव क्या है, भगवान कौन है, ये सब मैं समझाने आया हूँ। और फिर बोलते हैं कि आप, जहाँ तक आपका सवाल है, आप जाइए। क्योंकि आपने अपने गुरु को प्रसन्न किया है, आपने मुझे प्रसन्न किया है। हम वी आर श्योर कि आप जाएंगे तो आप भटकेंगे नहीं कहीं पर। आप सदैव मेरे बारे में ही चिंतन करेंगे। मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूँ कि आप मेरा ध्यान हमेशा कर पाएंगे। और जहाँ तक आपकी पत्नी का सवाल है, मेरी माता का सवाल है, उसके बारे में चिंता मत कीजिए। मैं देवती माता को संपूर्ण ज्ञान दूंगा, जिसके कारण उसके सारे नॉट्स, उसके जो अटैचमेंट्स हैं वो समाप्त हो जाएंगी और वो संसार में बिल्कुल फ्रीडम से जब तक रहना है रहेगी, उसके बाद भगवान के धाम में जाएगी। और इस प्रकार कर्दम मुनि भगवान का फिर से परिक्रमा करते हैं यहाँ पर, और वो निकल जाते हैं जंगल की तरफ। जंगल में कर्दम मुनि मौन व्रत रखते हैं। हमने इसके बारे में समझा कि मौन व्रत रखते हैं मतलब और मौन व्रत रख के क्या करते हैं, निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं। अक्सर जब हम बोलते हैं इधर उधर की बातें तो भगवान का चिंतन चला जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसे ही बातें करता रहे जो भगवान का चिंतन कराए, तो उसको मौन रहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि बुरा मत बोलो। और इसमें यदि मुंह पे ताला लगा लो, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि कोई मुंह में ताला लगा पाए। ये समझना पड़ेगा। बोलने की आदत हमें है, बेटर टू स्पीक अबाउट कृष्णा। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने मन को भगवान पर केंद्रित कर लिया, चिंतन में लगे रहे। और इस प्रकार से वो अपनी फॉल्स ईगो कि मैं ये शरीर हूँ, मैं इसका पिता हूँ, मैं ये हूँ, इस सब से एकदम से फ्री हो गए। और इस प्रकार एकदम लिबरेटेड हो गए। इस जीवन में, इसी संसार में, इसी शरीर में वो एकदम मुक्त आत्मा की तरह जीने लगे। सांसारिक कष्टों से उनका ध्यान एकदम से हट गया। और इस प्रकार उन्होंने भगवान को हर किसी के हृदय में बैठे हुए देखा। हर किसी में उनको भगवान दिखे और वो फ्री हो गए। उन्होंने अपने आप को फ्री कर लिया घृणा से, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट, कितना आखिरी श्लोक में बताया गया है। क्योंकि हमें अक्सर किसी ना किसी से घृणा हो जाती है, द्वेष हो जाता है, ये गलत है, ये ऐसा है। तो उन्होंने उससे बिल्कुल टोटली फ्री हो गए, हर प्रकार के डिज़ायर्स से फ्री हो गए और सबके अंदर सबको जीव के रूप में देखने लगे। और इस प्रकार डिवोशनल यानी कि भक्तिमय सेवाएं ध्यान करते करते कर्दम मुनि एक दिन भगवान को प्राप्त हुए, भगवान के धाम में गए। इस प्रकार से कर्दम मुनि का जीवन सफल हुआ। यह हमें दिखाता है कि गृहस्थ भी गृहस्थी चलाता हुआ भगवान के धाम में जा सकता है, लेकिन नॉट बाई द नॉर्मल मेथड्स विच वी आर डूइंग। मंगलवार का मंदिर, बृहस्पतिवार का मंदिर, वहाँ पर तेल चढ़ाना है, वहाँ दिया चढ़ाना है, इससे काम नहीं बनेगा। हमें कर्दम मुनि की तरह डिवोशनल प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। इवन दो वी कैन नॉट डू सो हार्ड तपस्या, ऐसी कर्दम मुनि ने कही। प्रभुपाद ने हमारे जीवन में बहुत ही सरल विधियाँ निकाली। हमें हरे कृष्ण का मंत्र जपिए, सवेरे जल्दी उठिए, नियमों का पालन कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार कीजिए या प्रचारकों की मदद कीजिए। जीवन का उद्देश्य बना लीजिए। शिला प्रभुपाद लीलामृत पढ़िए। शिला प्रभुपाद वॉज नॉर्मल हाउस होल्डर, अपने घर को चलाने वाले, लेकिन कैसे उन्होंने अपने अपने आचरण से दिखाया कि गृहस्थ कैसे इतना बड़ा व्यक्ति बन सकता है। तो हम लोग उन्हीं के पद चिन्ह पर चलने का प्रयास करें और एक सफल गृहस्थ बने। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की